कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रहे, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन लेट कर लेते हैं a डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस b डायरेक्ट x प्लस c डायरेक्ट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर भी आपको लेट करना है भाई a डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0, ये a डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ये अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन हो, इन दोनों इक्वेशंस में आप कैसे जानेंगे कि रूट्स की क्या कंडीशंस होगी। पहली केस तो यही आप याद रखिए, इफ वन रूट इज कॉमन। क्वेश्चन बनता है ना कि वन रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होगा, क्योंकि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सी बात होती है यार, दो रूट्स होंगे ही होंगे। तो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक में दो होगा, इसमें भी दो ही रूट्स होगा, और इसके दो रूट्स होंगे और इसके दो रूट्स होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे या कोई एक सेम होगा या दोनों सेम होंगे। क्या कंडीशन है उनकी, ठीक है। तो आइए जानते हैं, इफ वन रूट इज कॉमन, अगर एक रूट कॉमन होगा देन तब केस बनती है ए बी डेक्स माइनस ए डेक्स बी इंटू बी सी डेक्स माइनस बी डेक्स सी इज इक्वल टू सी ए डेक्स माइनस सी डेक्स ए का होल स्क्वायर। अगर ये केस बनती है ए का बी डेक्स से फिर माइनस ए डेक्स का बी से इंटू बी का सी डेक्स से फिर माइनस बी डेक्स का सी से इक्वल टू सी ए डेक्स माइनस सी डेक्स ए का होल स्क्वायर। अगर ये केस इक्वल बन जाती है, बोथ साइड एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दोनों इक्वेशन में एक रूट अवश्य कॉमन होगा। सेकंड केस क्या बनती है? सेकंड केस ये है, इफ टू रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए, इफ टू रूट्स आर कॉमन देन तब क्या केस बनेगी? तब केस बन जाएगी a बाई ए डेक्स इक्वल टू b बाई बी डेक्स, a बाई ए डेक्स इक्वल टू b बाई बी डेक्स इक्वल टू c बाई सी डेक्स। तो देखो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं यार, यहाँ पर की जैसे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, कितने कॉमन रूट्स हैं, एक या दो। तो आप ये केस और ये केस तो नॉर्मली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये केस फॉलो हो गई, दोनों रूट्स क्या हो गए, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन हो गए। अगर ये फॉलो होती है तो एक रूट कॉमन होगा, और अगर दोनों नहीं होता है तो कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। आगे कुछ केसेस और हैं, ठीक है। कब आप जानेंगे क्या कंडीशंस होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है, इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो पहली केस ये बनती है यार इसकी, व्हेन d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तब तो केस बनेगी देन द इक्वेशन और फैक्टराइजेबल, तब ये फैक्टराइजेबल होगा इनटू टू लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन में ये फैक्टराइजेबल हो जाएगा। टू लीनियर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है तो हम ये कहेंगे कि भाई इक्वेशन जो है हमारा फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा दो लीनियर इक्वेशंस में। और भी क्या केसेस बन सकती हैं, आगे हैं। ये तो फैक्टराइजेबल होगा, और जो फैक्टर निकल कर आएंगे, सपोज करिए कि कुछ इस तरीके से लिख लेंगे x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा
इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लीनियर फैक्टर में आएगा तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे इफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अल्फा बन जाएगा यार, जो कि एक रूट ये हो जाएगा, अल्फा ही एक रूट हो जाएगा। और अगर इफ x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लेट करते हैं हम, x इक्वल टू बीटा मिल जाएगा, ये हमारा दूसरा रूट होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेबल है कि नहीं, इसे चेक करना है। तो पहले आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर नॉर्मली हमने a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, c की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 25 माइनस 4 24, ये आ गया 1, d आ गया कितना 1। तो यानी d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 आई है। इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है। और अगर यही वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो भी फैक्टराइजेबल होगा, बट अगर लेस देन 0 आ जाए तो समझिए कि ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा, किसी भी वैल्यू फैक्टराइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार आप इनको ये जान सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है कि नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ए बी, ठीक है, तो इस रूप में, और उसमें से उनके रूट की क्या कंडीशंस बन सकती है कि एक रूट कॉमन होंगे दोनों में या दोनों रूट्स कॉमन होंगे, तो दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए ये केस फॉलो होनी चाहिए। और अगर एक रूट कॉमन है तो ये केस फॉलो होनी चाहिए। और अदरवाइज ये दोनों केसेस में से कोई भी केस फॉलो नहीं कर रही तो आप समझ लीजिए कि एक भी रूट कॉमन नहीं होगा।